ग्राम सभा भुलेन प्रधान माता जी हैं, क्या नाम है? श्रीमती शशि देवी, ब्लॉक प्रतापपुर है, जनपद प्रयागराज। जी जी। आपका नाम? चंदन यादव, प्रधान प्रतिनिधि। जी जी के स्वरूप में मैं देख रहा हूँ बहुत छोटी सी एज में आपने प्रधानी जीता 2021 में। ग्राम पंचायत में अभी जब मैं आया जी, लोगों से बात हुई तो लोगों ने ये भी बात को रखा कि भैया हमारे यहाँ 25 वर्ष में उतना कार्य नहीं हुआ था जितना 5 वर्षों में हुआ। थोड़ा आपसे ही मैं जानने की कोशिश करूंगा। नहीं, ये तो धरातल की तो हकीकत बात है जी, और ऐसा नहीं है कि हर आदमी पूर्व में कार्यकाल चलाए हैं और हम अपने हिसाब से हम ये नहीं चाहते कि हमारी बड़ाई हो जी, और हम अपनी उस बखूबी के लिए नहीं बता रहे हैं। बात यह है कि जैसे हर जातियों में जैसे बजट का बंटवारा होता है, जब बजट आता है तो उसमें सब जातियों जोड़कर आता है जी, इसलिए जितना हो सका है हर जातियों में विकास हुआ है। हाँ, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, सभी धर्म को हमारे यहाँ जो भी चीजें, और कभी हमारे कार्यकाल में हिंसा को भी बढ़ावा नहीं मिला है जी। हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा आपने पुलिसिया रोल तो नहीं। हाँ, पुलिसिया रोल। और रही बात हमारे यहाँ तमाम इंस्पेक्टर वगैरह आए, दरोगा वगैरह आए जी, और हम लोगों ने कभी ये काम कभी नहीं किया कि यहाँ से मामला उलझा के चौकी भेज दें, फिर वहां वोट की राजनीति करके मंडोली करवाते। नहीं, राजनीति तो आपने खत्म करने का। हाँ, ये इस बात को ग्रामीण भी कह रहे हैं जी जी कि ग्राम पंचायत में 5 वर्ष में जो हमारे काम हुआ शायद 25 वर्ष में नहीं हुआ था जी, और हमारे यहाँ भैया दलाली नहीं होने दी जाएगी जी। तो ये सब बातें तो आ रही हैं आपके सामने। थोड़ा एक लगे हाथ ये भी बता दीजिए, क्योंकि मूलभूत जन समस्याओं पे जनता का ज्यादा ध्यान रहता है। चुनाव आ गया है, अब तो जिले के माध्यम से इनवाइस से आता है लाभार्थी के खाते में। जी, जी। बहुत विशेष रोल प्रधानों का नहीं रहा जी, शासन स्तर पर शौचालय आएगा तभी ग्रामीण जी को दिया जाता है जी। तो थोड़ा प्रधान जी बताइए, 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जी। 2021 में आपने जब पदभार संभाला जी, तो इन 5 वर्ष में शौचालय कितना आपने देने का? अनुमानित लमसम होंगे 60-70 होंगे ही। और उसमें कारण ये भी है जो पूर्व में बजट निर्गत किए गए थे, जैसे पूर्व में जब हम लोगों ने जब ऑनलाइन नहीं थी व्यवस्था, हाँ, खाता से निकासी हुई थी, SBMLO भी 6वां वित्त था जी, जब खाता 6वां वित्त था तो 6वें वित्त में कुछ चीजें चेक के माध्यम से मिलती थी जी। उसके अलावा जब 65 से 70 लोग अनुमानित होंगे बड़ी बात है जो लाभार्थी हैं, और ये लाभ का जो माध्यम रहा है अब तो डायरेक्ट ऑनलाइन बेस हो गया है जी। हाँ, प्रधानों का बहुत विशेष बहुत रोल नहीं रह गया। विषय इतना है हम लोग लेकिन आपके मादा का इससे पता चलता है प्रधान जी 2018 में ODF कर दिया गया था, जैसे परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है जी, एक पिता के 2 पुत्र हैं जी, तो शौचालय का अधिकार वो भी रखते हैं। नहीं, वो तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है, अगर एक बाप के 2 बच्चे हैं और दोनों विवाहित हैं तो जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार की, और लाभ के अंतर्गत आते भी हैं। अगर आप राशन कार्ड में 5 यूनिट का 5 से 25 किलो राशन आप मुहैया करा रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी बनती भी है कि वो लाभ के अंतर्गत आता है। हाँ, नहीं, इस क्रम में आपने अपनी लड़ाई जारी रखा। अगर आप कह रहे हैं कि 60 से लेकर 70 तक अगर शौचालय हमने बनवाने का काम किया तो बहुत बड़ी बात। हाँ, ऑनलाइन वो तो किस्त के माध्यम से आता है, पहला किस्त जब चला जाता है दूसरा किस्त आप जो इससे तो पता चलता है प्रधान जी क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है जी। सामुदायिक शौचालय एक छोर पर बना देने से सभी लोग तो उसमें जाने नहीं संतुष्ट कहाँ हो पाएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत को विकसित करने का काम तो आपने किया ही है। SBM में भी अपनी ग्राम पंचायत को चयनित कराया जी। आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। लोग कहेंगे कि कोई प्रधान था जो हमारी ग्राम पंचायत को ऐसे समय में इतने कम उम्र में पिताजी को गुजरने के बाद, और यही जनता का स्नेह और प्रेम रहा है और जिसके माध्यम से हमारे मन में जनता के प्रति लेकर कभी कोई कोर नहीं रहा। हाँ, जो चाहे तरीके से इंडिविजुअल डेवलपमेंट चाहे देखिए, और हमने कभी पंचायती राज में हमने कभी विपक्ष को साधा ही नहीं। हमने विपक्ष और ना हमने कभी किसी पब्लिक से एक व्यक्ति अगर कोई कह दे कि आपने विपक्ष देखकर आपने मेरा काम नहीं किया, अगर हमारे दरवाजे कोई आया है या मुझे सूचना मिली है मैं जरूर उसकी मदद किया हूँ। हाँ, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में रहा हो। विषय ये भी है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज करवा दीजिए, जैसे जब आज हम गांव में गए, अभी खड़ंजा लग रहा है, वो खड़ंजा लमसम 20-25 साल पुराना है, जर्जर हो गया था, मैं 2 खड़ंजा लगवाया,
बीच में इंटरलॉकिंग कई करवाई, विवादित इंटरलॉकिंग, उन सब विषयों पे भी मैं आऊंगा। हाँ, विवादित रही। इसके बाद पत्रकार महोदय, तो जो हमसे मदद हो सके, लोग कहें कि भैया हमारा आवाज कब आए जी। अच्छा, हमारा जो काम था, सरकार का जो जियो था, उन्होंने सर्वे कराया, हमने नाम मेंशन करवाया, फिर वहां चला गया, फिर क्राफ्ट सर्वे हुआ, फिर एक गुप्त सर्वे करते हैं वो लोग, अपना सर्वे किए। फाइनल जो भी फाइनल लिस्ट गई है उसमें लमसम 46 से 47 लोगों का नाम है। अच्छा, जो नई वाली साइड, जो नई वाली साइड अभी हाल में, अब तो उसका प्रपत्र लिया। प्रधान जी, उस संबंध में मैं आऊंगा, उस संबंध पे भी आपसे तर्कसंगत बातें होंगी जी। एसडीएम में जो आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करवाया है जी, आने वाले समय में नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी जी। जिस क्रम में आरआरसी सेंटर बनना था, जी, गीला कचरा सूखा कचरा के लिए स्पेशलिस्ट बैटरी या ट्रॉली रिक्शा लेने का आपने काम किया। जी, जी। नहीं, अभी ट्रॉली रिक्शा नहीं आया है जी। और बजट जैसे ग्राम पंचायत में जो प्राथमिकी चीजें थी, जरूरत की, उस पर खर्च कर दिए गए। एसडीएम में जो आपने चयनित कराया, पहले क्या होता था, नहोनी नलकूप के स्थानों पे जल भराव बना रहता था, गार्बेज होते थे, मच्छरों का प्रकोप होता था। कितने स्थानों पे आपने एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट बनवाने का काम किया? सोफिट उसमें पत्रकार महोदय, उसमें हम बताना चाहते हैं आपको, उसमें लमसम 9 ठो आए थे जी सोफिट, और जो सामुदायिक बेस पे जैसे मंदिर वगैरह हुए जी, और प्राथमिक विद्यालय वगैरह हुए जी, जहाँ समूह की चीजें रही, जहाँ 4-5 लोग, 4-5 घर इकट्ठा हैं, वहां ये हुआ कि यहाँ जगह जगह तोड़ के न करने के बजाय एक जगह कर दें। वहां ऐसे कार्य हुए हैं। और आप जान रहे हैं कि 2022-2500 की आबादी में आप 9 में संतुष्ट नहीं कर सकते किसी को। नहीं, सही। इसके बाद बजट से चीजें बनवाई गई, सोकपीट वगैरह। तो तमाम जो गंदगी रहती थी, जी जी, हाँ, वो तो सही, उससे तो आज लोगों को निजात मिल रहा है। जी जी, वो तो लोग तो कहते होंगे प्रधान जी ये आपके द्वारा बहुत बढ़िया कार्य हुआ। नहीं, जब भराव जैसा जैसे हम लोग कभी गांव में टहलने जाते थे जी, तो गांव में टहलने जाते थे, कुछ पहले लोग आपसी रंजिश में मामला उलझा के बजट बचाना चाहते थे। हाँ, या नालियों का निर्माण नहीं सुनिश्चित कर पाते थे। जहाँ देखते थे कि जैसे हमारा लोग का अधिकार है कि सिर्फ ग्राम सभा निर्माण करना, जी, किसी की भूमि जमीन में हम न पावर हमारे पास है, हाँ, न विवाद में भी वैसे भी नहीं होना। तो इसलिए हम लोगों ने जब सचिव से बात किया, पंचायती राज अधिकारियों से, तो उसमें यह निष्कर्ष निकल का है कि जब चीजें 200 मीटर वो है, क्या नाम है उसका, नालियों का निर्माण करना है, उसमें भूमधरी आ रही है, तो हम लोगों ने उसका 60 टर्म निकाल के 100 फीट बनवा दी। 100 फीट। लेकिन इसका लाभ आने वाले समय में ग्राम पंचायत वासियों को तो मिलेगा, इसका क्रेडिट तो आपको मिलता है प्रधान जी। एसडीएम में अपनी ग्राम पंचायत को आपने अगर चयनित कराया, इसका लाभ आने वाले समय में ग्रामीणों को मिल रहा है। नहीं, अब मिल भी रहा है। और जो हमारे स्तर से जितनी मूलभूत चीजें हो सकती, तो मिल का पत्थर साबित होगा कि नहीं? हाँ, जितना संभवतः। अच्छा, जल निकासी में नालियों का कितना निर्माण आपने सुनिश्चित किया? पूर्व में बहुत ज्यादा जल भराव हो जाता था, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत है। पत्रकार महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि उसमें नालियों का निर्माण इसलिए नहीं हो पाया कि जहां जहां आबादियां रही हैं जी, चाहे फॉरवर्ड की आबादियां रही हो, चाहे बैकवर्ड की रही हो, चाहे एससी की रही हो, उसमें जैसे ये हो कि 421 नंबर, 321 नंबर तालाब और 641 नंबर, जहां मौर्या के बगल जैसे जो बस्तियां हैं विश्वकर्मा के, 641 नंबर तालाब में बगल का है, लोग पाइप से, हमने ह्यूम पाइप गिरवाया था। अच्छा, ह्यूमन पाइप के जरिए हमने कहा कि खुली नाली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जी, तो हम बंद नाली की व्यवस्था करवा दे रहे हैं जी, तो ह्यूम पाइप के माध्यम से पानी तालाब में चला जाता है। इन 5 वर्षों में कितनी जल निकासी हुई है, नालियों का निर्माण आपने सुनिश्चित? और लमसम देखिए, अगर पूछेंगे तो मोटी मोटा 7 होंगे। 7 जी। कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसको आपने वहां पर नाली बनवा के ह्यूमन पाइप के जरिए या ओपन नाली देने का काम किए, जिससे आज लोगों को बेहतर जीवन? जी, एक तो विद्यालय का मामला था। अच्छा, जहाँ बच्चों को सुगमता के लिए, और वहाँ कचरे गंदगी, छोटे छोटे बच्चे जाते थे, तो वहां का रास्ता है जी। और एक ये है कि जो सरैया बस्ती है, हमारा दूसरा मौजा लगता है। अच्छा, जंगई से सटा हुआ ग्राम सभा है सरैया, तो वहां हमने बहुत दिनों की बात था, वहां हमें लगता है कि हमारे जनस्ती में हम 5 साल के कार्यकाल में रहे, इसके पूर्व में ही जो विवाद चलते आ रहे हैं, उन्होंने हमसे बताया कि लमसम में 15-20 साल हो, 15-15 साल हो गया मोटी मोटा। वहां का निर्माण हमने सामंजस्य बना के बैकवर्ड और विश्वकर्मा, फॉरवर्ड और विश्वकर्मा के बीच का सामंजस्य बना के रास्ता हमने उसमें करवाया तालाब में जी। और एक नया पूरा है, यही पिलखनी सटा हुआ ग्राम सभा, वहां भी नाली ह्यूम पाइप से निर्माण हुआ है।
मतलब जल निकासी है, नालियों का निर्माण आप बहुत ही जहाँ ज्यादा आवश्यकता थी। संक्षेप में अगर आप देखेंगे जी कि कचड़े के दृष्टिकोण में आप कहीं नहीं पाएंगे। आज साफ सफाई, हाँ साफ सफाई, हाँ आप देखिए, मैं बरसात के पानियों की जिम्मा इतना नहीं ले सकता क्योंकि वहां पानी किधर भी जा सकता है, लेकिन ऐसे समय में अप्रैल और मई जून को देखते हुए ऐसे समय में आप जल भराव नहीं देख सकते। जल निकासी आज हो जाए। आप कहीं गांव में आप घूम लीजिए, अगर जल निकासी कहीं होती हो तो आप दोबारा कहिएगा। नरेगा के माध्यम से कच्चे चकमार्ग आप बनाते हैं? जी जी, खंडवाइज बनाते हैं, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 100 ऐसे जो भी रहा, किसान भाइयों के लिए, खेत खलियान में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए। जी इन 5 वर्ष में कच्चे चकमार्ग कितने बनाएगा? कच्चे चकमार्ग लमसम हम तो 3 ठो बनाए थे। 3? हाँ 3, और बहुत विवादित थे उस पे। अब आप ये पूरा हमारा कार्यकाल विवादों से भरा रहा। अच्छा, कार्य को लेकर विवादों से, लेकिन हमारे जनता का इतना स्नेह और प्रेम रहा, उन्होंने हमारे को भरोसा भी जताया। हमने कोई बात हम कहते भी थे, उन्होंने सामंजस्य का रास्ता ढूंढ के रास्ता निर्माण करवा देते थे। हम आपसे बताएं, अभी बीच में प्रमुख जी थे और प्रमुख जी हम थे, और उसमें किसी को बात भी दी गई थी। तो वो जो महाथा संपर्क मार्ग से मठोई सीमा तक जाता है, जो लगभग 450 मीटर होगा जी, बहुत पुराना विवाद था। हमारी जानकारी में जब आया कि उस पर विवाद हुआ है, तमाम लाठीगोजी चली है, और इंस्पेक्टर साहब के सहयोग से और राजस्व के सहयोग से और प्रमुख जी के सहयोग से हम लोगों ने क्षेत्र पंचायत से हाँ, बनाया? नहीं, हम ग्राम पंचायत से उसका निर्माण कराए हैं, लेकिन प्रमुख जी के निगरानी में चीजें रही। 3 कच्चे चकमार्ग बनाए गए किसान भाइयों के लिए, घरों से जोड़ने के लिए। और खरंजा इंटरलॉकिंग भी तो बहुत है। जी हाँ, खरंजा इंटरलॉकिंग एक हम दो सरंजम बनाए हैं हम जी। एक इंटरलॉकिंग की खरंजा? इंटरलॉकिंग, अच्छा, नया निर्माण। वहां लोग हमारे पूर्व में जो भी रहे हों प्रधान, वो भी तमाम परिस्थितियों का सामना किए। कुल कितने मार्ग आपने इंटरलॉकिंग संबंधित बनाए? 8 ठो। 8 जी जी, 8 इंटरलॉकिंग। राजविद्युत से कि डीसी मनरेगा? नहीं, राजविद्युत केंद्रित, एक हमने डीसी मनरेगा से करवाया। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर लोगों को आने जाने में बहुत ही दिक्कत थी? 25 वर्ष मार्ग संबंधित अगर आप विवाद से देखेंगे जी, आप विवाद देखेंगे, पिताजी हमारे पूर्व में और आरसीसी करवाए थे विधायक जी माध्यम से जी। अच्छा, समाज सेवी के रूप में पहले से हाँ पिताजी हमारे थे, और माननीय विधायक जी विजय यादव, श्रीमती विजय यादव जी से जी माध्यम से उन्होंने आरसीसी करवाया था। तो उसके बाद जब हम कार्यकाल में आए, तो उसके अलावा जब देखे विवाद का रास्ता बनता गया, तो हमने सरैया में 2 चकमार्ग बनवाए इंटरलॉकिंग जी। एक इंटरलॉकिंग हमने शोभनाथ के घर से और बंसी गौतम के घर से। कितने घरों को जोड़ती थी? वो घरों लमसम 12-13 घरों को जोड़ती थी। आज लोगों को सहूलियत हो रही है। इसके बाद शादी विवाह में 35-30 घर को जोड़ती है सरैया में। अच्छा, जो हम जंघई बहादुर से राम कैलाश के घर तक यादव हैं, इसके बाद विश्वकर्मा घर से महेंद्र सिंह के घर तक हमने इंटरलॉकिंग बनाई है। मतलब सभी जाति सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें हमारे संबंधित अगर दिक्कतें थी जी, इन 5 वर्ष में दूर करने का काम। बजट को देखते हुए हमारे हिसाब से जो भी प्राथमिकी रही, पब्लिक ने जो भी मुझे कहा, तो हमने उसको प्राथमिकी में देखते हुए कि जहां लोगों का डेली आवागमन हो, जहां समस्याएं, महिलाएं, बच्चे यहाँ से बाहर निकलना आना जाना समस्या हो रही, तो कचरा हो रहा है, तो वहां हम बनवा दें। बाहर से भी कुछ काम लाने में सफल रहे, जैसे क्षेत्र पंचायत से या जिला पंचायत से? नहीं, क्षेत्र पंचायत से लोग जैसे कह रहे थे, बजट इतना था, पर्याप्त था, और चीजें इतनी विवादित थी जी। और हम ये मानते हो सकता है कहीं न कहीं गलतियां होंगी हमारी, लेकिन हम अपने जानबूझकर सूझबूझ में हमने कभी गलती नहीं की। जैसे ये होता है कि उम्र भी कम थी, लोग आंकते भी थे उस हिसाब से, और दूसरी चीजें ये रही हैं कि जहां कोई बात रखी जाती थी वहां हर जगह विवाद का नक्शा खड़ा हो जाता था। इस बार अगर चुनकर आएंगे जी, किन किन मार्गों को आप प्रमुख रूप से रखने का काम करेंगे? प्रमुख रूप से हम ये रखने का काम करेंगे कि जो हमारे घर से लमसम 100 मीटर की दूरी पे, यहाँ से है लमसम 321 नंबर तालाब से जी, और ये जोड़ता है महर्षा संपर्क मार्ग तक जी। ये जो रास्ता निकल के नहर से होते हुए और सीधा निकला है महर्षा संपर्क मार्ग के, उधर से बाएं साइड अगर आप घूमेंगे लमसम 50 मीटर पे हाईवे है जी। तो हम पहला तो ये जोड़ने का काम करेंगे, और एक बात जो हमारे गांव को अंदर से कनेक्ट करती है, अंदर कनेक्ट करती है, उसको हम सामंजस्य और सहूलियत के रास्ते हम उसको बनाने का काम करेंगे। जो भी पब्लिक के आवागमन के लिए जो भी चीजें बाधित होंगी उसको भी हम निर्माण करेंगे। मतलब मार्ग संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको पहले से ही आपने केंद्रित कर रखा है। इस बात देखिए, इस कार्यकाल का कुछ अनुभव ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ समझने में भी समय लगा है। हम ये नहीं कहते हम पहले से जानते थे। देखिए, अनुभव
बड़ा चीज होता है। और बुजुर्गों में और पब्लिक के बीच उठने बैठने में जो भी चीजें को अमल हमने किया, अनुसरण किया है, उसका हम पूरा एफर्ट करेंगे पब्लिक बीच रखें। पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन 25-30 साल पुराना है और हमने रिपेयर करवा के हमने 5 साल उसमें कायाकल्प करवा के हमने एक लोगों को रोजगार भी तो आप जी हाँ, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, सामुदायिक शौचालय हमने केयर टेकर नियुक्ति करवाया है और पंचायत सहायक की नियुक्ति करवाया है। 2 लोगों को रोजगार भी देने का काम, रोजगार भी दिए हैं अपने। 2021 में जब आपने पदभार संभाला जी, तब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन की क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है? हैंडीकैप में लमसम 4-5, देखिए हैंडीकैप में जो भी लोग थे जी, उनको हमने सर्वे करा के और खुद हम घर जाके जी, हमने खुद घर जाके, हमारे गौतम बस्ती में 2 लोग थे, महिलाएं थी, और हमारे यादव बस्ती में 1 लोग थे, 2 लोग, और इसके बाद ब्राह्मण बस्ती में 1 लोग थे। लमसम हमारे जानकारी में 6-7 लोग थे। विकलांग पेंशन, हाँ, विकलांग पेंशन हमारे स्तर से जो भी हो सकता। विधवा, हैंडीकैप, विधवा और वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन तो हमें लगता है मूल रूप से हमारे हिसाब से लमसम पहले से जो लोग थे उनका एनपीसीआई करवा के उनका कंटिन्यू करवा दिया गया, और जो नए में थे लमसम 30-40 लोग, मतलब हाँ 40 से 50 लोग, हाँ, वृद्धा, विधवा, हैंडीकैप मिला लिया जाए। हाँ, सब ये सब 50 पेंशन इन 5 वर्षों में देने का आपने काम जी किया। जी जी। नहीं, पूर्व में जैसे पैसा रुक गया है, हाँ पैसा एक तो उसी बीच में आया है, वो क्या नाम है उसको, किसान सम्मान निधि जी, किसान सम्मान निधि, ये दोनों चीजों को लाभ के एक दरमियान रखते हुए हमने जिले पे ले जाकर सारे प्रपत्र रख के हमने एनपीसीआई जो भी खाते में पैसे नहीं जा रहे थे, पब्लिक परेशान थी, बैंक में आना जाना, बैंक मैनेजर सुनते नहीं थे, जो हमारे असर थी हमने उसकी पूरी मदद किया है। आयुष्मान कार्ड से भी तो लोगों को तो आयुष्मान कार्ड से अंत्योदय श्रमिक, पहले क्या होता था, खेत खलिहान लोगों को बिक जाते थे जी, स्वास्थ्य संबंधित आज ग्राम पंचायत आपके द्वारा बेहतर हुई है जी, भाई, मोतियाबिंद का इलाज हो गया, या कैंसर पीड़ित है, बहुत काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था लोगों को। आयुष्मान से जो भी राशन कार्ड में जो भी मानक रहे हों जी, शासन द्वारा, तो उस मानक के अनुसार जो भी जितने भी मेंबर उसमें रहते थे उसके हिसाब से उनका सब पूरे परिवार का बना है। इसका लाभ भी ग्रामीणों को मिला? लिए भी हैं, मिल भी रहा है, लिए भी हैं। लोग तो कहते होंगे कि पेंशन और स्वास्थ्य संबंधित आज प्रधान जी आपके द्वारा बेहतर हुई है ग्राम पंचायत। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण आपने पूछा, इसके लिए हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज ये है पत्रकार महोदय कि जो आयुष्मान का लाभ है जी, आज आप समझेंगे, अगर कहीं मेडिकल में आप जाएंगे तो लोगों के पास पूरी दवाइयां, अगर डॉक्टर 15 दिन का लिखा है, लोग 5 दिन का लेते हैं। हमारी अस्पताल भी चलती है जी, और हम अस्पताल भी चलते हैं, हमने अनुभव किया इस चीज का। एक वाक्य हमें याद आ रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में था जी, और वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, साइकिल पद यात्रा चल रही थी। आज आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि जैसे सेम वही भाव भंगिना, वही बात करने का अंदाज, वही स्टाइल। प्रधान जी नहीं ठीक है जी, कंपेयर, वो बड़े नेता हैं जी, और हम लोगों के आदर्श हैं, और कभी इतना बड़ा वो चेहरा है और इतने बड़े लोगों के वो आदर्श हैं, उनसे हमारा कंपेयर करना ठीक नहीं है। ठीक है, हमें महसूस उन्होंने भी अपनी प्रदेश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। नहीं, हम लोग आज लोग नहीं उस बात को समझ रहे हैं। एक पत्रकार की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि भाई 100 डायल या तमाम बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप सुविधा, तमाम योजनाओं को सबसे पहले अगर मेट्रो आई लखनऊ में या कानपुर में तो अखिलेश यादव जी की ही देन थी जी। और मैं देख रहा हूं कि ग्राम पंचायत चाहे एसडीएम या अमृत सरोवर का काम हो या तमाम योजनाओं को आप जो धरातल पर ला रहे हैं, तो कंपेरिजन अगर कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो दिखता है कि भाई हाँ सेम वही नहीं। ठीक है, और वो तो जितना जिसके अधिकार में रहता है जी, और जितने पावर में आदमी रहता है वो हमेशा पब्लिक के बेहतरी के लिए वो संघर्ष करता है। समाजवादी से आप भी जुड़े हैं? हाँ, हम समाजवादी से जुड़े हैं। और आप समझिए हम लोग तो ऐसे कार्यकर्ता हैं, हम लोग को जो भी कुर्बानी देनी पड़े पार्टी को, हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे बड़े चेहरे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के लिए बड़े चेहरे हैं और हम लोगों के आदर्श हैं। आप समझिए कि घर के बाद अगर कोई गार्जियन होता है तो हम लोग उन्हीं को महसूस करते हैं। 27 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? 27 को चुनाव सरकार बनेगी,
समाजवादी की। हाँ, सरकार अब अंदर अंदर किसी को हम लोग प्रधान हैं। आप समझिए हमारे ब्लॉक में 83 ग्राम पंचायतें हैं और अन्य जनपदों में हम लोग आना जाना करते हैं, तो हर जात के लोग रहते हैं। देखिए बाहर से कोई जो नहीं पीडीए का नारा समाजवादी दे रही है, पिछड़ा दलित अगड़ा सबको भागीदारी, हाँ सबकी भागीदारी है। आप लोकसभा में देख लीजिए जिस तरह से गांव में आप काम कर रहे हैं जी, सबको लेके साथ में चल के। हाँ आप अब वही सेम बात है, आबादी के हिसाब से जो भी जिसका बंटवारा हो रहा है जी, तो जितनी आबादियां उतना लोग उसकी सहयोग कर दे रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। एक चीज तो मैं कहूंगा, समाजवादी अवसरवादी नहीं होता है। अगर अवसरवादी है तो वो समाजवादी नहीं है। हाँ नहीं वो तो है, समाजवादी है और संघर्ष की पार्टी है और अवसरवादी नहीं है। अब हम राम मनोहर लोहिया जी, ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्रा जी, आदरणीय नेताजी और उसके बाद आप देखिए आजम खां साहब और तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं। और हम लोग देखिए, हम लोग जमीन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग को जो आदेश मिलता है हम लोग उसका पालन करते हैं। इस दिशा पे तो आपने प्राइमरी स्तर से भी काम किया है। 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आपकी सोच तो शुरू से ही रही कि शिक्षा को हम व्यवहारिक तौर पे एक बेहतर व्यवस्था देने का काम करें। दिव्यांग शौचालय बनवाने का आपने प्राइमरी स्कूल में काम किया, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं थी उसको आपने देने का काम किया, वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। पहले बच्चे टाटपैडन पे बैठते थे, आज टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल के जरिए उपस्थिति अध्यापकों की आपने अनिवार्य किया। तो शिक्षा पे तो आपका विशेष लगाव रहा। नहीं, हम लोग पढ़ लिख कर आए भी थे जी, और हम लोग पढ़ लिख कर आने का यही हम लोग मतलब था कि हमने धरातल पर पहले अपने गांव घर से कितना जोड़ पाते हैं लोगों को। नहीं, पहले आप देखेंगे कि हमारे यहाँ की जो विद्यालय थे उसमें आने वाले बच्चों की संख्या लमसम 12 से 13 रहती थी। अच्छा, आज की क्या स्थिति? आज हमारे यहाँ बच्चों का एडमिशन अगर होगा 85-86 तो मॉडल विद्यालय आपने बनाया। हाँ, हमारे यहाँ अगर 85-86 एडमिशन 65 बच्चे आ रहे हैं। नहीं, आपकी सोच अच्छी रही प्रधान जी, क्योंकि आपके जो अध्यापक हैं, टीचर हैं प्राइमरी या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के, सब बीएड बीपीएड डीएलएड बढ़िया प्रशिक्षित टीचर हैं। आपकी सोच भी इस दिशा पे अच्छा रहा कि हम अपनी ग्राम पंचायत के प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाए। आज आप बता रहे हैं 12 से 13 से लेके आज 85 बच्चों की उपस्थिति हो गई है। तो मॉडल विद्यालय आपने किया है। आने वाले समय में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नगर आकांक्षी योजना के तहत एलईडी टीवी के माध्यम से एक डिजिटल, ये तो अब तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं इसकी होंगी। और हम आपसे ये पहले भी कहें, कुछ अनुभव का भी अभाव रहा है। हाँ, कुछ अनुभव की अभाव। इस बार अगर चुनकर आएंगे तो इन सब कार्यों को प्रमुख रूप से रखने का काम करेंगे। इस बार अगर चुनकर आएंगे, इस बार चुनकर आने की पहली प्राथमिकता मेरी हाल रहेगी, बच्चों की शिक्षा की रहेगी और बुजुर्गों को देखते हुए और नौजवानों को देखते हुए। ये 4 श्रेणियों में एक गरीब मार्ग हो गया, जल्दी का नाली हो गई, ये सब तो होना ही है। ये तो हमने इसी में भी किया है और बजट रहता तो और होते काम। और ऐसा तो है नहीं कि हम काम करते जाए पैसा मिलता जाएगा। 2016 के सूची के अनुसार जी, आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत जी, इन 5 वर्ष में आवास कितना आपने देने? आप 10 साल में अगर वो करेंगे, सर्वे करेंगे, सब 21 से 25 वाले मैंने आवास दिया है। कितना आवास आपने दिया? हमने 16 आवास दिया है। 16 हाँ, 16 लोगों का। आप 16 में आप गुणा करेंगे, एक परिवार में कम से कम 5 लोग 6 लोग हैं, तो आप 16 25 80 लोगों को हमने, मतलब 80 लोग उस घर में रह रहे हैं। 16 आवास हमने दिया है। बहुत बड़ी बात। आप देखेंगे एक परिवार के 5 लोग हैं, रहने की एकदम जर्जर व्यवस्था थी। हाँ, उनके पास दूर गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं का आवास दिलाने का काम किया। उन्हीं को, लेकिन 16 लोग हमने दिया है। इसके तो जो नई साइट खुली है जी, इसमें फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका है और लक्ष्य कितने का है? और लक्ष्य जो है अच्छा, आबादी के हिसाब से 46 लोगों की तैयारी चल रही है कि लोगों के सर पे छत देने का काम करेंगे। 46 लोगों को। कुछ आवेदन करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे अपनी जनता से? नहीं, हम कुछ अपील करना चाहेंगे? हम तो सदैव उनसे हमेशा, हम तो 5 साल कि हमारी जो सूझबूझ की जनता है, सामाजिक संतुलन बना के जो हमारे कार्यकाल में सहयोग की है, हम विशेष आभा और शीश अर्पण करते हैं कि ऐसे ईश्वर देवतुल्य रूपी जनता को हम नमन करते हैं कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी पिता के खोने के बाद और हमने परिवार के साथ साथ जनता का नेतृत्व किया। हमारी एज उस समय 21 साल 21.5 साल थी। तो आप आभास भी लगा सकते हैं कि
शायद हम आपके बच्चे के हाँ, पिता का साया हाँ। सर से चला गया। 27 जनवरी को पिताजी एक्सपायर कर गए थे। आप समझिए 9 को 13वीं थी। इसके बाद 15 को हमें 1 महीने के अंतर में हमें चुनाव का डिसीजन लेना था। इतना बड़ा डिसीजन हमारे लिए था। एक चीज और मैं देख रहा हूँ, अभी जब मैं ग्राम पंचायत में आपका था 5 वर्ष, चूंकि रूलिंग पार्टी को क्या होता है कि आने वाले समय में उनकी कहीं ना कहीं बुराई शुरू हो जाती है, लेकिन इन 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद आपकी लोकप्रियता घटने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ी है। नहीं, मैं देखा हम कभी उनसे कोई वैसी बात किए ही नहीं। कभी स्वार्थ संबंधित हमारे बात रहे ना हमारे कार्य रहे हैं। हाँ। तो आप जानिए जहां अच्छाई वहीं बुराई। कभी किसी से हम नहीं रहना। हम ये जानते हैं कि जब हम प्रधान हुए, मेरी माता जी, और हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पब्लिक महसूस भी कर रही थी, आप सही से उसका वो कर लेंगे, निर्वाह कर लेंगे। तो हमने हमेशा से ये माना कि गांव का सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूँ, जिसका इतना बड़ा परिवार हो। अगर मालिक मुझे बना रहा है तो हमें तो कुछ सहना होगा ना। अगर हर बातों का जवाब अगर हम पब्लिक पे शासन करना शुरू कर देंगे तब तो किसी काम का नहीं रह गए ना मालिक। प्रधान जी, मेरी पूरी शुभकामना है कि आप पुनः फिर से जीत के आए और ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे ग्राम पंचायत को जिस तरह से आप संयोजने का काम कर रहे हैं, इन 5 वर्ष में फिर से आप चुनकर आए तो इसी तरह से अपनी ग्राम पंचायत को विकसित करने का काम। यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत